पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि इतने शॉर्ट नोटिस में आज सारे यहाँ पे हमारे निमंत्रण पे पहुंचे हैं। आज ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रीज़न है आज बुलाने का वो ये था कि आज हमारे जो इश्यूज डिस्कस हुए थे, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, कल हमने एक प्रोग्राम रखा था वेयर हाउस में जिसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्टर्स, ओनर्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स को हमने एक गेट टुगेदर रखी थी। एक प्रोग्राम था जिसमें हमने उनसे उनके इश्यूज़ के बारे में पूछा, उनके साथ बातचीत की और उनके जो मुद्दे थे उनके बारे में हमारा एक काफ़ी गहरा डिस्कशन हुआ। उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमें जो इश्यूज़ कुछ बताए गए थे ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जिसमें ई बसेस जो चल रही हैं, जो जम्मू कश्मीर में लाई गई थी पिछले 1.5-2 सालों में, उन ई बसेस को उन्हीं रूट्स पे चलाया जा रहा है जिस पे ऑलरेडी परमिट बेस्ड बसेस चल रही थी। डिफरेंट ग्रुप्स के एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि उन बसेस को वहीं पे ही रन किया जा रहा है विदाउट एनी टाइम चार्ट, विदाउट एनी रूटीन सिस्टम, जिससे जो नॉर्मल बसेस का जो एक कम्यूट सिस्टम बना हुआ था लोगों के साथ जुड़े हुए, उनका एक काम चल रहा था, उसमें बहुत बहुत ही गिरावट आई हुई है और उस इशू के बारे में डिस्कस किया गया। दूसरा इशू था ई रिक्शा का। ई रिक्शा का इशू ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी हमारी ऑटो यूनियन थी और जिनके ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्ट में एक उनकी एक रोजगार बनी हुई थी, ई रिक्शा के आने से विदाउट उनको कोई परमिट अलॉट किए, उनको कोई विदाउट एनी रूट सिस्टम बनाए हुए, वो आज पूरे जम्मू के शहर गली हर जगह मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं और उनका कोई रूट सिस्टम नहीं बनाया गया। दूसरा इशू जो आया था कि एक ई चालान का बहुत बड़ा इशू है जो सारे ही ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि आज की डेट में हमारे कभी कहीं भी फ़ोटो खींच लिए जाते हैं। कभी वो सामने से होता है और कभी वो पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं गाड़ी की, जिसमें ना ड्राइवर को पता होता है ना ही मालिक को पता होता है। बाद में वो ऑनलाइन इसी मुश्किल में रहता है, परेशानी में, कि चालान कितने का कटा है, क्या इशू बना है, और उसी इशू के पीछे उस असमंजस में फंसा रहता है। दूसरा इशू ये बताया गया कि इंटरस्टेट के जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं, चाहे वो ट्रक्स हैं, वो स्लीपर बसेस हैं या डिफरेंट बसेस हैं, ये लोग जो हैं हमारे स्टेट के जो काम, जो हमारी स्टेट रोजगार जनरेट करती है, उन कामों को हमारे से छीना जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पे एक रोक लगाई जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए जो आने वाले समय में हम सरकार के साथ इन मुद्दों को आगे, इन इश्यूज़ को उठाएंगे। हमारा ये जो एक प्रोग्राम था, कल का प्रोग्राम, ये एक बड़ा अहम प्रोग्राम था जिसमें हमारी पूरी जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन साथ में पूरी टीम पूरे ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिली और उनसे हमने जाना कि उनके साथ क्या इशू। दूसरा, एक हमारा पारिवारिक रूप में उनसे मिलना एक बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि जब से ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरे को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अभी तक हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो ये आने वाले दिनों में हम और प्रोग्राम्स करेंगे और उनके साथ और टाइम हम बिताएंगे ताकि उनकी मुश्किलें, हर ट्रांसपोर्टर की, चाहे वो एक ड्राइवर है, ओनर है, ट्रक वाला है, ऑटो वाला है, बस वाला है, टेम्पो वाला है, हम हर किसी का इशू लेके एक मेमोरेंडम बनाएंगे। और आने वाले वक्त में हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी टाइम लिया हुआ है और हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनको ये मुद्दे जो हैं उनके पास रखेंगे। हमारे कुछ जो मैं आपसे आज ये भी शेयर करना चाहता हूं कि कल का जो हमारा प्रोग्राम था वो एक बड़ा ही पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था, जिसे खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व भी बीच में लाए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार भी लाई थी और हमने आज एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है, जो कि आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हमने एसएचओ गांधीनगर को दिया है और हमने ये बताया है कि आप मीडिया जो एक विटनेस थी उस प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम में इन लोगों ने आके भंग डाली, उसको खराब करने की पूरी कोशिश की, जबकि ये एक प्रोग्राम पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था जिसमें हम ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं के हल के बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाहते थे। इस मसले में हमने ये एप्लीकेशन मूव किया है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस एप्लीकेशन के राही एक एफआईआर दर्ज करे और इन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो मंशा है वो ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर की नहीं लगती है।
क्योंकि जो सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन की टीम है उनके साथ बैठ के अपनी जो बात है वो बात करी जाए। ऐसे उल्लंघना करनी और एक शोर शराबा करने का कोई तरीका नहीं है। हम बैठ के जो बात है वो बात हम कर सकते हैं। इस जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर हम बात करने का हम पूरा वक्त भी देंगे।